ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। तो ये ना पहली बात तो फॉर्मूला यूनिट क्यों लिखते हैं सॉल्ट का, मैंने पहले भी बताया था कि सॉल्ट एनायन और केटायन के एग्रीगेट से बनता है और उसमें बहुत सारे एनायन और बहुत सारे केटायन होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं NaCl, तो NaCl में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे करके ना ऐसे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ये मैंने 2 डायमेंशनल दिखाया सिर्फ अभी। ऐसे आयंस 3 डायमेंशन में फैले होते हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में अट्रैक्ट करके रहते हैं और इनमें जितने एनायन होते हैं उतने ही कैटायन होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला NaCl होता है, 1:1 होता है। अगर आप कोई और सॉल्ट CaCl2 ले लोगे, उसमें Ca2+ और 2Cl नेगेटिव, उसमें जितने क्लोराइड आयन होंगे उससे हाफ कैल्शियम आयन होते हैं। तो जस्ट रेशो बताता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि Na और Cl में ऐसे कोई फिजिकल बॉन्ड होता है, इस तरह से नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं होता, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो इसलिए उसको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं। ये बात क्लियर है ना डिफरेंस? जैसे H2 है, H2 को मैं H-H, इसमें बॉन्ड होगा, फिजिकल बॉन्ड होगा, तो उसको बोलूंगा मॉलिक्यूल, लेकिन मैं NaCl को मॉलिक्यूल नहीं बोल सकता। ये बात क्लियर है ना? काफी सारे नैनो इसलिए सर क्या इसको मॉलिक्यूल फॉर्मूला इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे नैनो कैटायन है। काफी सारे तो हैं पर उसमें कोई बॉन्ड नहीं है ना, फिजिकल कोई मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा बॉन्डिंग भी कितना बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई ओके स्पीशी ओके नहीं है जिसको आप उठा के बोलो कि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है। जैसे हाइड्रोजन के मैं एक हाँ मॉलिक्यूल जी को उठा के बोल सकता हूँ कि भाई ये देखो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, इस तरह से ये पड़ा हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हाँ ना दिस जी इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एज इंडिविजुअल एंटिटी, अलग से एग्जिस्ट नहीं करता वो। ठीक है ना? ओके सर आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में जितने Na पॉजिटिव उतने Cl नेगेटिव एग्रीगेट हुए हुए हैं आपस में, एक जगह बैठे हैं। ठीक है? हाँ जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देर इज नो सच थिंग एज 1 NaCl, एक ही NaCl है। ठीक है? तो इसलिए हाँ जी सॉल्ट के फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। उसका फॉर्मूला का रेशो है, मतलब वो मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, कितना वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बॉन्डेड होता है, तो उसकी मैं स्ट्रक्चर तो अभी नहीं बनाऊंगा। जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे जैसे ये है। अच्छा, ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है? जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, इस तरह से 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड होते हैं। और एक सल्फेट आएगा ऊपर से।
एक वाटर यहाँ होगा, एच ऐसे, फिर सेम नीचे होगा अरेंजमेंट ऐसा। ये याद करने मत बैठ जाना गलती से भी, 11th में याद करना है, अभी नहीं करना। है तो वैसे आसान सा ही। देखो अब ये होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, इस अब ये मतलब मैंने एक यूनिट दिखाया, ऐसे पूरा एक्सपैंड करेगा ये 3 डायमेंशनल में। तो देखो 2 कॉपर हो गए यहाँ पे, एक ये रहा, सल्फेट 4 हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4। अगर एक का देखोगे ना, एक कॉपर 2+ के पीछे 4 ये रहे, एक ये रहा 5, और एक सल्फेट आएगा इसके हिस्से में। मतलब एक ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा। तो इसमें जो वाटर बॉन्डेड है वो 5 है पर कॉपर आयन और पर सल्फेट आयन। तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो सॉल्ट के साथ बॉन्ड बना के रहता है एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, ठीक है ना। हाँ जी। मतलब वही है कि वाटर जो होगा कहीं कहीं बॉन्ड बना के रहेगा, और उसकी भी रेशो देख लो कि भाई एक फॉर्मूला यूनिट के पीछे कितने वाटर मॉलिक्यूल की रेशो आ रही है। तो यहाँ पे 5 आती है, ठीक है ना। ओके हाँ जी। सर जो आपने OH2 लिखा है, वाटर ही है वो वो कोई किसी पर्टिकुलर रीजन से लिखा है कि मतलब? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है ना, इसलिए इधर लिख दिया, ठीक है ना। ओके ओके। H2 लिखता तो फिर हाइड्रोजन इधर आ जाता ना, ठीक है। हाँ जी। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 5H2O का मतलब ये है कि अगर एक कॉपर पॉजिटिव आयन है तो उसके तो 5 टाइम्स वाटर यहाँ पे बॉन्डेड होगा पूरे क्रिस्टल में, रेशो है उसकी, हाँ जी। ठीक है ना। नॉट नेसेसरी कि कॉपर 2+ के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ये जरूरी नहीं है, कहीं और भी हो सकता है बॉन्डेड, लेकिन ओवरऑल रेशो ये होगी, ठीक है ना। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो ये हम लिख लेते हैं एक बार। अच्छा ये डेफिनेशन तो मैंने लिख ही ली। ओके ये सब ना ग्रीन कर देता हूँ, जो पढ़ना नहीं है ज़्यादा। ऊपर वाला बस आपको डेफिनेशन ही है सिलेबस में, वो लिख दिया मैंने, एक ही लाइन थी। फिर लिखो एग्जाम्पल इसके, ये एग्जाम्पल आपके सिलेबस के ही है। नंबर 1, इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O there are 5 water molecules as water of crystallization. Number 2, in sodium carbonate dot 10H2O there are 10 molecules of water of crystallization। मतलब क्या, जब सॉल्ट क्रिस्टल बन के बाहर आएगा वाटर से, तो जो उसके क्रिस्टल्स होंगे उसमें रेशो क्या होगी, इसमें सोडियम कार्बोनेट में दो अगर आयन सोडियम के हैं तो एक आयन कार्बोनेट का होगा और 10 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे। समझ गए ना।
ये आप ये नहीं हाँ बोल जी। सकते कि ये एक एंटिटी होगी, मतलब एक, आप एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 डॉट NH2O को पॉइंट नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ऐसे ही आप एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को नहीं बना पाओगे कि ये देखो एक मॉलिक्यूल ये पड़ा। ऐसा नहीं होगा। वो एग्रीगेट होगा कॉपर का, सल्फेट का और वाटर का, और उसमें रेशो होगी ये, ठीक है। हाँ जी, अलग अलग हो जाएंगे मतलब तीनों सब्सटेंस। नहीं अलग, हाँ मतलब बॉन्ड तो है उनमें, सॉरी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है उनमें कहीं पे, ठीक है ना। हाँ जी। थर्ड, इन कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O there are two molecules of water of crystallization. इसमें दो है। फोर्थ, इन कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब जैसे ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, अब क्या इसमें हाफ वाटर लिंक होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो रेशो है, देयर इज हाँ जी। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे आता है तो मैंने ब्लू में लिखा है, इतना ही लिखना है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी। फिर लिखो अगला, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब क्या, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेट होगा, गीला होगा, ऐसा नहीं है। हाँ ड्राई जी। ही होता है, उसमें वाटर बॉन्डेड बॉन्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल्स होते हैं ना जो। व्हेन ए हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या, क्रिस्टल्स वाट कि जिसमें, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर के, जिसमें उसके क्रिस्टल्स में वाटर बॉन्ड किया हुआ पहले से ही। व्हेन ए हाइड्रेटेड सॉल्ट इज हीटेड it loses its water of crystallization and becomes an hydrous. Example, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं ना, ये तो आप जानते ही हो। हाँ जी सर, ये आप। नीले रंग का होता है। इसको हीट करते हो तो क्या हो जाता है, वाइट कलर का एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है ना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो जाएगा। वाइट रंग का हो जाएगा। और ये 5 मॉलिक्यूल हाँ ऑफ जी। वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन इसके चले जाएंगे बाहर, ठीक है। वाह। हाँ जी। फिर क्या व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड टू anhydrous salt, it absorbs those drops and again becomes hydrated
सॉल्ट। ओके, हाँ जी। एनहाइड्रस में फिर से वाटर डालोगे तो फिर से हाइड्रेट हो जाता है। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट जो कि एनहाइड्रस हो चुका है वाइट, प्लस 5H2O, तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 हो जाना है ब्लू, हाइड्रेट हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का पी मुझे बड़ा डालना चाहिए क्या, सिटी का नेम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलो। जिप्सम, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ऑन हीटिंग एट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 373 केल्विन, लूजेस वाटर ऑफ crystallization and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. पता नहीं, अरे बड़ा छोटा देख लेना अपने से, पी बड़ा छोटा, हाँ जी सर, एक ही बात। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये जिप्सम है भाई। ऑन हीटिंग सर हाफ ही मॉलिक्यूल रह जाता है। हाँ, टेम्परेचर याद रखना, ठीक है, इसको सिर्फ हीट मत कर हाँ। देना, क्योंकि और हीट कर दोगे तो आधा भी नहीं बचेगा वो, ठीक है। हाँ जी। और भी ज़्यादा कर दोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट का ही अंजर पंजर ढीला हो जाएगा, इसी में से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है टेम्परेचर याद रखना। सर, केल्विन डिग्री सेल्सियस में किसी में भी लिख दें? अरे तो कन्वर्ट करके लिखना, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है तो। हाँ जी, मतलब एक ही बात है वैसे तो, पर कभी कभी यूनिट्स के भी मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। करने तो नहीं चाहिए, पर ठीक है, अब तुम 373 केल्विन लिख दो ना, जो है सिंपल। हाँ ठीक जी। है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये आपने देखा ही है जिप्सम तो, है ना, जिप्सम देखा है ना। ये सीमेंट में उस यूज होता है एज हाँ, कैटलिस्ट। वहाँ भी होता है, सीमेंट में भी डलता है, और ये नहीं हड्डियाँ नहीं टूट जाती जो किसी की लेके घूमते हाँ रहते जी हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पत्थर सा लेके घूमते रहते हैं वो, वाइट वाइट कलर का प्लास्टर जिसको बोलते हैं। प्लास्टर, हाँ, वो जिप्सम ही ये होता तो है, प्लास्टर है। जिसके ऊपर लिखते रहते हैं कुछ कुछ नहीं, हाँ जी हाँ जी। वो प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, वो जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है, ऑन मिक्सिंग with water it changes to gypsum once again, giving a hard सॉलिड मास। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे तो फिर से हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा। हाँ जी।
जिप्सम फिर से बन जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये वाइट पाउडर होता है, और ये जिप्सम है, हार्ड सॉलिड है। तो इसमें एक बात नोट कर लेते हैं, वैसे मैंने बता ही दी क्या है। 2 मॉलिक्यूल्स लिखना ठीक है, ये नहीं लिखता, छोड़ो। ये हेमीहाइड्रेट समझ में आ रहा है ना कि 2 कैल्शियम सल्फेट के पीछे 1 वाटर होगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये समझ आ गया। तो मतलब 1 CaSO4 तो हाफ आई वाटर, ऐसे तो 2 के पीछे 1 होगा। हाँ फिर जी। इसके यूजेस लिखो जिप्सम के। फॉर सपोर्टिंग fractured bones in the right position, fractured bones को ठीक करने के लिए। सेकंड, for making toys, materials for डेकोरेशन। टॉयज बनाने के लिए मूर्तियां बनती हैं ना जिप्सम की, टॉयज, खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनते हैं। फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, ये सुना होगा, घर में पीओपी करवा रहे हैं हम लोग, सुना, पीओपी हो रही है, पीओपी हाँ जी, पीओपी, हाँ जी। वही होता है, ठीक है ना, स्मूथ हो जाती है उससे सरफेस, ठीक है। सर ये एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है, एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहाँ पे? जिप्सम को बोलते हैं ना, सीमेंट के अंदर डाल दो तो थोड़ा सा प्रोसेस धीरे हो जाता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट थोड़ी कम, हाँ वो हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं।